बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। WRS टीचिंग में खुश आमदीद। मैं हूँ वकास। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बने बेल आइकन पे क्लिक कर दें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो की अपडेट्स आप तक पहुँच सके। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू WRS टीचिंग। तो क्लास शुरू करने से पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ, तो आप थोड़ा सा स्किप किए बगैर मेरी बात को सुन लें और उसका जवाब मुझे कमेंट्स में दें, ठीक है। सबसे पहली बात ये है कि आपने देखा होगा कि अब जो है वीडियो का जो टाइम है वो थोड़ा सा कम कर दिया है मैंने, कि वीडियो आपके पास कम टाइम की आ रही है, मिसाल के तौर पे 5 मिनट की, 7 मिनट की, ठीक है। उसकी वजह ये है और उसका नुकसान भी मैं आपको बता देता हूँ। उसकी वजह ये है कि जो मैंने पहले वीडियो डाली है जो 20 मिनट की है या 15 मिनट की है, तो उसका जो वॉच टाइम आता है वो आता है 2 से 3 मिनट का। तो मैं ये सोच रहा था कि आप लोग क्या देखते हो कि 2 से 3 मिनट में आपको क्या चीज़ समझ में आएगी इतना स्किप करके। तो हो सकता है आपको सब कुछ आता ही हो, फिर तो बताने का मकसद नहीं रह जाता। तो आप लोग मुझे बता दो, क्योंकि वीडियो आपके ही लिए बनाई जा रही है। अब अगर मैं वीडियो 5 मिनट की बताता हूँ तो बहुत मुश्किल से मैं कोई चीज़ समझा सकूँगा कि एक ही टूल्स में बेसिक ही बता सकता हूँ। फिर मैं उसका एडवांस लेवल पे जिस तरह मैं चाहता हूँ कि आप लोग काम करें तो उस तरह से फिर मैं बता नहीं सकूँगा, क्योंकि एक टूल्स को सिर्फ बताने में ही 2-3 मिनट ऐसे ही गुजर जाते हैं और 5 मिनट की अगर मैं वीडियो रखूँगा तो टाइम ऑलरेडी कम हो जाएगा, ठीक है। तो मैं आपसे ये गुजारिश करता हूँ, या तो आप लोग वीडियो को पूरा देखा करें, चाहे 5 मिनट की वीडियो आ रही है, 10 मिनट की आ रही है, उसमें आप लोगों को ही सीखने के लिए मिलेगा, ताकि आप उससे कुछ ना कुछ सीखें। तो कमेंट्स में मुझे ये चीज़ ज़रूर बताएं कि वीडियो का टाइम कम रखा जाए या फिर ज़्यादा रखा जाए, ठीक है। आप अगर कहेंगे तो वीडियो का टाइम ज़्यादा होगा, नहीं कहेंगे तो वीडियो का टाइम कम होगा। उसमें ये होगा कि जिस तरह बाकी लोग बेसिक बता देते हैं तो मैं भी आपको सिर्फ बेसिक ही बता दूंगा, और आप जाहिर है फिर बेहतर इस्तेमाल करना जानते हैं, तो आपको मैं बेसिक बता दूंगा, फिर आप अपने हिसाब से उसको इस्तेमाल करें। क्योंकि जिस लेवल पे मैं काम करता हूं और जो मैं चाहता हूं कि आप लोग भी काम करें, इंशाल्लाह एक वीडियो आने वाली है जिसमें आप देखेंगे किस तरह से काम होता है। तो खैर, आप लोग मुझे बताएं, मैं आपके कमेंट्स का इंतज़ार करूंगा। कमेंट्स में मुझे बताएं कि टाइम उसका ज़्यादा रखना है, कम रखना है। और आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बता देता हूं कि क्रॉस स्टिच का लेआउट आपके सामने, मिसाल के तौर पे आप क्रॉस स्टिच को हम किस तरह इस्तेमाल करते हैं ये मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। मैं आपको आज उसका ओवरव्यू दिखा देता हूँ। सबसे पहले आप फाइल में जाएंगे, ठीक है। फाइल में चले जाएँ, ड्रॉप डाउन करें और यहाँ पे देखें क्रॉस स्टिच। क्रॉस स्टिच पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो एक विंडो आपके सामने ओपन हो जाएगी, न्यू विंडो, ठीक है ना। अब ये इसका एक कह लें कि वेलकम का एक छोटा सा हिस्सा है क्रॉस स्टिच। इस पे आप अपना डिज़ाइन बनाते हैं। इस पे आप जो भी डिज़ाइन बनाएंगे वो क्रॉस स्टिच में ही आएगा। वो किस तरह आएगा, अब मिसाल के तौर पे यहाँ पर आपके पास टॉप बार में दिए हुए सारे टूल्स, ये सॉरी टूल्स नहीं, ये इसके ऑब्जेक्ट हैं, स्टाइल कह लो आप इनको। ये इसके जो है ना स्टाइल है क्रॉस स्टिच के। इसमें प्लस का है, क्रॉस का साइन है और प्लस का साइन है। इस तरह से बहुत सारे इसमें साइन दिए हुए हैं। ये इनका भी इस्तेमाल मैं आपको बता देता हूँ। और इस तरफ जो दिए हुए हैं ये टूल्स हैं, जैसे कि सिलेक्शन टूल है हमारे पास, इस तरह रन टूल है। ये सारा जो काम करेंगे टेक्स्ट है, जो भी आप इसमें लिखोगे या करोगे वो क्रॉस स्टिच में ही आएगा, ठीक है ना। इससे हम बहुत अच्छा काम इसका होता है क्रॉस स्टिच का, ठीक है। तो ये मैं इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। मैं इसका थोड़ा सा आपको बता देता हूँ इस्तेमाल कैसे करते हैं, ठीक है। इसको इस्तेमाल करने के लिए आपने क्या करना है, अब ये देखें थोड़ी सी मैंने बात करी और ये वीडियो आपकी 5 मिनट की हो गई है, ठीक है ना। तो चलें, खैर मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। आप यहाँ पे सबसे पहले कोई भी क्रॉस स्टिच का डिज़ाइन बनाने के लिए पेंसिल लेंगे, ठीक है। पेंसिल लेने के बाद जो स्टाइल आपने यहाँ से रखना है उसको आप सेलेक्ट कर लें। तो मैं 1 बाय 1 इसको चेक कर लेते हैं। हम यहाँ से प्लस का ये क्रॉस का साइन ले रहे हैं फुल, और जैसे हम अपने क्लिक करेंगे विंडो पे तो ये देखें क्रॉस स्टिच बनाएगा, ठीक है। इसी के बाद हम यहाँ से दूसरा साइन ले लेते हैं। तो यहाँ पे ये देखें
ये दूसरा इसका चेंज हो गया, और आप इस पर डबल क्लिक करेंगे तो इसका जो स्टाइल है वो चेंज होता रहेगा थोड़ा सा और, ठीक है ना। इस तरह से तीसरा ले लेता हूँ ऑप्शन यहाँ से, तो ये देखें ये अलग स्टाइल है। और इस तरह से फोर्थ ले लेते हैं, ये अलग है, ठीक है ना। तो ये इसके स्टाइल यहाँ पर सारे मौजूद हैं, जो भी आप अप्लाई कर सकते हैं आप अप्लाई करें। और इनको आपने मिटाना हो तो यहीं पे रहते हुए अपने राइट क्लिक से माउस के इसको आप मिटा भी सकते हैं, ठीक है ना। और ओवरऑल कंट्रोल ए सेलेक्ट करें और डिलीट कर दें तो ये डिलीट हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से दूसरा ऑब्जेक्ट ले लें यहाँ से, ये वाला मिसाल के तौर पे हमने ये बना लिया, ठीक है। अब करना क्या है, फर्ज करें आपने कोई भी डिज़ाइन बना लिया, ये बना लिया आपने डिज़ाइन, ठीक है ना। अब क्या करोगे आप, इसको आपने एम्ब्रॉयडरी में लेकर जाना है। तो ये मैं बहुत सिंपल सा बता रहा हूँ अभी आपको, इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको डिटेल से बताऊंगा। सबसे पहले मैं आप लोगों के कमेंट्स का मुझे इंतज़ार है, कमेंट्स करके मुझे लाजमी बताएं, ठीक है। तो इसको अपने फाइल को आपने सेव करना है, सेव एज पे चले जाएंगे। सेव एज पे जाने के बाद EMX फॉर्मेट आपका रहेगा, और आप इसको डॉक्यूमेंट्स में हम इसको सेव कर लेते हैं WRS टीचिंग के फोल्डर में। यहाँ पर हमने इसको सेव कर लेते हैं टेस्ट के नाम से, टेस्ट क्रॉस स्टिच, ठीक है। सेव कर दिया। अब हम आ जाते हैं अपने विलकॉम पे। विलकॉम पे आने के बाद हम यहाँ पे ओपन कर लेते हैं, और यहाँ पे जो हमने फॉर्मेट सेव किया था वो था यहाँ पर EMX, ठीक है। EMX ये देखिए, ये आपके पास क्रॉस स्टिच जो आपने बनाया था, इसका व्यू मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर कुछ इस तरह से ये पैटर्न आपके पास बन गया। बहुत सिंपल है इसका इस्तेमाल, इंशाल्लाह। देखें बहुत सिंपल वीडियो बनाई है, तो 8 मिनट हो गए हैं, फिर आप इसको पूरा नहीं देखोगे तो ठीक है। कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताएं, मुझे आप लोगों के कमेंट्स का इंतज़ार है। और जो लोग चैनल पर न्यू हैं उनसे कहना चाहता हूँ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और लाइक शेयर और कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताएं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।